प्रारंभ करने में जिन लोगों ने आगे बढ़ कर के त्याग का परिचय दिया, उनमें इन दोनों बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। 2005 में टंकारा से लेकर अमृतसर की बहुत बड़ी यात्रा बेटी बचाओ देश बचाओ के नाम के साथ, टारगेट के साथ हमने निकाली थी, और उस यात्रा का नेतृत्व स्वामी अग्निवेश जी ने और देश के और बहुत सारे सभी संप्रदायों के लोग, सभी वर्गों के लोग, उसमें लगभग 250 कार्यकर्ता निकले थे। यह एक संदेश देने के लिए कि बेटियों को माँ के पेट में जिस निर्ममता के साथ अंधी मानसिकता का शिकार होकर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, उनकी हत्याएँ कर रहे हैं, ये गलत है, इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। तो उस आंदोलन में इन दोनों बहनों ने अपने जीवन को समर्पित करके और इस आंदोलन को अपने ऊपर लिया। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बेटी बचाओ अभियान का संचालन करती है। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा गौरव का सम्मान जब दिया तो बेटी बचाओ के क्षेत्र में केवल 2 बहनों को चुना, जो पूरे चंडीगढ़ के होटल में वहाँ के गवर्नर ने उनको सम्मानित किया, और अनेक शिविर लड़कियों के लगा कर इन्होंने हजारों बेटियों को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया है कि ये दोनों बहनें शिविर में हैं। इनके साथ उनकी दूसरी कार्यकर्ता बहनें जो आई हुई, ये सब इसी अभियान से जुड़ी होने के कारण से वहाँ लड़कियों के कैंप लगाती हैं, उनको जूडो कराटे, उनको योगासन, उनको और सारी गतिविधियाँ सिखाती है, जिससे बच्चियों में लड़कियों में आत्मविश्वास जगे और वे अपनी स्वयं सुरक्षा से लेकर हर प्रकार की कला उनको आए, योग में उनकी प्रवृत्ति बने, उनके जीवन में शालीनता, सादगी और सब प्रकार से उनकी उन्नति कैसे होती है, वो सारे विचार उन शिविरों में देते हैं। अभी 400 लड़कियों का एक बहुत ही सुंदर 7 दिन का आवासीय शिविर समाप्त करके ये यहाँ लौटी हैं। तो इस तरह से और बहुत सारे महत्वपूर्ण हमारे साथी इस शिविर में हैं। हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर राजपाल जी, जिन्होंने सम्मान भी किया आपका, ये भी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हरियाणा के जींद जिले से आप यहाँ पधारे हैं। हमारे आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। हमारे आदरणीय रामदास जी हैं, ये राजस्थान के बॉर्डर पर नारनौल से, स्वामी रामदेव का जो गांव है जन्म स्थान, ठीक 4 किलोमीटर पर इनका भी गांव वहीं पर है, और बहुत प्रारंभ से ही ये उस इलाके में समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं। अन्य सारे नौजवान जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, ये एक कार्यकर्ता बहुत ही जिम्मेदारी से इस संगठन की विचारधारा को फैलाने में लगा रहता है। हम सबका एकमात्र जो उद्देश्य है वो यही है कि समाज के अंदर ऐसी चेतना पैदा हम करें जिसके माध्यम से ये पूरा राष्ट्र एक मजबूत एक शक्ति के रूप में उभर करके आए, और उसके लिए हमने सब क्रांति के बिंदु तय किए हुए हैं, जिनके ऊपर बहुत गंभीरता से चिंतन होता है, फिर उसका क्रियान्वयन भी होता है, उसको आगे बढ़ाया भी जाता है। वो सब क्रांति के जो बिंदु हैं वो इसलिए तय किए हैं कि देश अंदर से इन्हीं मुद्दों पर कमज़ोर होता है। सबसे पहला हमने उसमें रखा जातिवाद मुक्त समाज, सांप्रदायिकता मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, नशा मुक्त समाज, अंधविश्वास और पाखंड मुक्त समाज, महिला उत्पीड़न मुक्त समाज, और इसी प्रकार से शोषण मुक्त समाज। ये सातों के सातों बिंदु ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं देश को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं। आज हम नक्सलवाद के इलाके को देखते हैं, आपने तो चंबल का वो दौर देखा है, किंतु आज की सच्चाई ये है कि 60 ज़िले हैं जहाँ पर नक्सलवाद सबसे अधिक हावी है, और उसके पीछे कारण एक ही है कि वहाँ की जो व्यवस्था चरमराई कि उन लोगों के अधिकार जो है उनको नहीं मिले, वहाँ विकास नहीं मिले, और लोगों को एकदम धकेल दिया गया बिल्कुल पतन के कोने किनारे के ऊपर। तो उन लोगों को जिन्होंने भी उनके बीच में जा कर के बंदूकें थमा दी या और कुछ भी रास्ता दे दिया, उसी तरफ को लिए, और वो सब आज एक दूसरे रूप में देश के सामने खड़े। तो ये सारी समस्याएं इतनी गहरी हैं कि देश जब तक अंदर से इन समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। केवल पूरे नारों से या अखबारी बयानबाजी से देश कभी आगे नहीं बढ़ता, ये पत्तों को सींचने के समान है। इस नाते से ये भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम चिंतन करते हैं बैठ करके। और अब आने वाले इस शिविर में हम 4 दिन लगातार घंटों बैठ करके जो प्रमुख साथी हैं वो इस बात पर विचार करेंगे कि हम अगले दिनों का अपना क्या कार्यक्रम बनाएं। मुख्य रूप से क्योंकि मैं आर्य समाज के दृष्टिकोण से ये बात कह रहा हूँ
आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में 2024 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 वर्ष उनकी जन्मशती, दूसरी जन्मशती आ रही है। उनका 200 वर्ष हो जाएंगे उनके जन्म को, और एक वो माध्यम बनता है खास तौर पर तो पूरे देश में ऋषि दयानंद की विचारधारा को कैसे हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा वो एक विचार का बिंदु होगा जिस पर सब लोग सुझाव देंगे, और एक विधायी कार्यक्रम बनाया जाएगा जिसको हम लोगों के सामने रखेंगे, फिर उसको क्रियान्वयन करने की योजना बनेगी। 2025 में आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 150 वर्ष पहले जो आर्य समाज बना, जिसने सामाजिक न्याय की बात की, जिसने समाज में छात्र के अस्पृश्यता के विरुद्ध बड़े बड़े अभियान चलाए, जिसने स्त्री शिक्षा को और इतना महत्वपूर्ण ढंग से उठाया, जिसने बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा और विधवाओं की समस्या, इन सब चीज़ों के ऊपर मुखर होकर के कार्य किया, उसी प्रकार से और भी जो सामाजिक विषय हैं वो कैसे नए सिरे से समाज के देश के सामने उठें, एक पूरा 2025 का वर्ष उसी को समर्पित करते उसकी योजना बनेगी। 2026 में अमर हुतात्मा स्वामी शुद्धानंद की बलिदान शताब्दी आ गई। 23 दिसंबर 1926 को उनका बलिदान हुआ दिल्ली में, और उन्होंने जो काम किया गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी भूमिका को लेकर, उस सारे के ऊपर चिंतन होगा कि हम अब स्वामी शुद्धानंद को किस रूप में याद करें। पूरे वर्ष भर उनके कार्यक्रम बनेंगे। आज की शिक्षा प्रणाली के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए कि नई अच्छी शिक्षा प्रणाली जिसमें मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो वो क्या हो सकती है, और उसके लिए हम देश में कैसे अभियान चलाएं। 2027 में आर्य समाज के ही दूसरे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदान शताब्दी आ रही है। उसमें हम युवाओं को समर्पित करेंगे उस वर्ष को। पूरे देश के नवयुवकों के लिए बहुत ही ठोस रचनात्मक कार्यक्रम लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तो ये ऐसे बिंदु हैं जिन पर अब से लेकर 2027 तक का एक बाकायदा मास्टर प्लान, जिसको कहते हैं बड़ा प्रोजेक्ट, हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पर उनके बिंदु तय करेंगे, और इन बिंदुओं पर और विद्वानों से भी और दूसरे लोगों से भी विचार करने के बाद बाकायदा पूरा प्रोग्राम घोषित करके इस पर हम काम करेंगे। और उसमें जो लाइक माइंडेड जो विचारधारा संगठन है, खास तौर पर गांधीवादी संगठन हैं और कई संगठन हैं जो देश की समस्याओं के बारे में चिंतित रहते हैं, कार्य भी करते हैं, हम ये चाहेंगे कि हम सब ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना करके मिलकर देश की जागृति का काम करें। तो इस शिविर में बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएँ भी होनी हैं। बौद्धिक स्तर पर जो सिद्धांत है उसकी समीक्षाएँ भी होनी हैं। व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए साधना का भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। इस तरह से ये शिविर बड़ा व्यस्त और बहुत ही एक प्रकार से कार्यकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी, इसको एक कैप्सूल हमने नाम दिया, वो इसीलिए दिया कि उनको एक खास ऊर्जा शक्ति विचारों की यहाँ से मिले और वो उतनी ऊर्जा के साथ वर्ष भर फिर काम करें। तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि है। ये बात भी मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि ये वर्ष आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है और इसको अमृत महोत्सव के रूप में देखा जा रहा है। और किंतु मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में, जहाँ महात्मा गांधी और देश के अन्य नेताओं ने इतना बड़ा काम किया, वहाँ पर यदि मैं आर्य समाज की दृष्टि से अपनी बात रखूँ तो आर्य समाज की भी भूमिका उसमें कहीं कम नहीं रही। आर्य समाज के अनेक क्रांतिकारी उसकी भट्टी से निकल करके और देश के लिए उन्होंने बलिदान दिए। श्याम जी कृष्ण वर्मा से लेकर भाई परमानंद तक, लाला लाजपत राय से लेकर के सरदार अजीत सिंह तक, शहीद आजम भगत सिंह से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल तक, और अनेक और नाम ऐसे हैं, राजस्थान के बैराठ परिवार हो या बंगाल के दत्त परिवार हो, सबकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं हमको ये मिलता है। और जो जेलों में जाने वाले लोगों की भी संख्या रही, हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी जिस समय वो रियासत में विलय नहीं करना चाहते थे तो आर्य समाज की भूमिका रही। इसलिए हम लोग बड़े गौरवशाली मानते अपने आप को कि आर्य समाज की राष्ट्र की सेवा में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये वर्ष क्योंकि अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है तो हम उस दृष्टिकोण से भी यहाँ चिंतन कर रहे हैं कि इन बातों को
आम लोगों के बीच में हमें और प्रखरता के साथ प्रमुखता के साथ रखना चाहिए। तो ये हमारी आज की इस शिविर की पृष्ठभूमि सामान्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ और मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दिया, आप हमारे बीच में पधारे। आपके मार्गदर्शन से, आपकी प्रेरणा से हमको और अधिक चिंतन की दिशा में, कार्य करने की दिशा में विशेष संबल मिलेगा। शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद स्वामी जी। हमारे बीच में अभी हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय अपना एक सुंदर काव्य पाठ के साथ इस कार्यक्रम को क्यों शुभारंभ करें। तो एक हिंदी में छोटी सी कविता और एक कुमाऊनी में, ताकि हमारे लोगों को ये भी लगे कि उसके बाद दो शब्द कहते हुए फिर हम लोग कहते हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि महेश जी आप भी दो